जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत प्यारी और बेहतरीन बुक के बारे में। जनरली मैं ऐसे सेशंस आपको आगे आने वाले टाइम में लेता हुआ आऊंगा ताकि आपको जनरल लाइफ से जोड़ा जा जा सके और जो बेस्ट थिंग हो लाइफ में वो आपके लिए गाइडेंस दी जा सके। देखिए, ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी और जाना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और मोटिवेटिंग ये बुक मुझे लगी। तो क्यों ना आपके साथ कुछ साझा किया जाए ताकि यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो तो इस बुक से आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आपके लिए बहुत कुछ है, आपकी एज कुछ भी हो, सबके लिए इस बुक में कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो बुक का नाम है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस टैनी डिलो। तो इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में है, जिन्होंने खुद लिखी है। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। किस तरीके से जर्नी रही, किस तरीके से बचपन रहा, तो उस सब के बारे में बुक है। और यदि आप थोड़ी-सी पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग्स रखते हैं, देशभक्ति की भावना रखते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप चाहे किसी भी माध्यम से हो दोस्तों, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, आप दोनों ही लैंग्वेज में ये बुक परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, बुक पढ़ने की जो आदत होती है, वो बहुत शानदार होती है और आपको ये हैबिट धीरे-धीरे बिल्ड कर लेनी चाहिए, जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो एक एडिक्शन है फ़ोन की, वो भी दूर होगी। दूसरा, आप दूसरों की लाइफ़ से भी बहुत कुछ सीखोगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बुक की आखिर समरी क्या है और हमें क्यों खरीद कर ये पढ़नी चाहिए। तो यदि आप इस बुक को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों आपके खून में 101% उबाल आने वाला है। बिल्कुल उबाल आएगा अपने लाइफ के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कि जब एक व्यक्ति जहाँ से मतलब एक छोटे से गाँव से उठकर और इतने बड़े स्टेप तक पहुँच जाता है और जो देश के गद्दार होते हैं उनसे बदला किस तरीके से लेता है। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इसका टाइटल आखिर क्यों दिया गया कि कितने गाज़ी आए, कितने गाज़ी गए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा कि इनकी बचपन की क्या कहानी रही थी, एनडीए की क्या स्टोरी रही। यदि आप एनडीए के बारे में नहीं जानते तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ बच्चे होंगे जो कैंडिडेट होंगे जो खुद एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे। उरी अटैक क्या था और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किस तरीके से की गई और उसके बाद इस पिक्चर की क्या हिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों कुछ ओवरव्यू करते हैं ताकि इसके बाद आपके अंदर एक इन, इन, इंटरेस्ट जागे ताकि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले चलेंगे हम कि ये बुक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में खरीदना चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं या फिर परचेज़ करके ऑफलाइन घर मँगा सकते हैं तो मँगा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। जिसको लिखा है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कनवालजीत सिंह ढिल्लन ने। तो ये इसके राइटर हैं और इन्हीं की लाइफ के बारे में इसको पब्लिश किया गया है, इसके बारे इसमें अंदर बुक में बताया गया है। तो मेनली जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं केजीएस टाइनी ढिल्लन। तो अपनी लाइफ के जितने भी इवेंट थे इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो आगे देखेंगे हम क्या-क्या डिस्कशन थे। तो आई होप आप जानेंगे कि किस तरीके से हम इनकी पर्सनल लाइफ को जानेंगे। जैसे इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खूब डिस्कशन किया है कि किस तरीके से इनका बचपन बीता, मदर की डेथ हो जाने के बाद कहाँ पर ये रहे थे, अपनी नानी के घर पर रहे, वहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मामा के साथ क्या था, इनका फैमिली बैकग्राउंड या फिर मामा या फिर इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली कि मुझे देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होना है। तो उस सब के बारे में ये डिस्कस करते हैं इस बुक में। दूसरा, इनका एनडीए और आईएमए की जर्नी के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। देखिए दोस्तों, एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस अकेडमी, एक ऐसी अकेडमी जहाँ पर आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं और 3 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें आपको मिलिट्री के हर चीज़ को सिखाया जाता है बेसिक से। तो ये एक अकेडमी है जहाँ पर तीनों सेनाओं के तीनों आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद
फिर सीनियर के लिए आपको आईएमए में भेज दिया जाता है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। जो भी आर्मी को सेलेक्ट करते हैं वो बच्चे। तो इन्होंने उस जर्नी के बारे में शेयर करा कि किस तरीके से वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, हार्ड होती थी और किस तरीके से हम उसको हैंडल करते थे। आप इस टाइम प्रेजेंट की कंडीशन जानकर हैरान होंगे दोस्तों। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एनडीए ज्वाइन करने के बाद उसे लेफ्ट करके आ रहे हैं, उसे छोड़ कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बची कि वो वहाँ की जो ट्रेनिंग है उसे फेस कर पाएँ, उसे झेल पाएँ। वो थक जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं और उसे छोड़कर आ रहे हैं। तो ये शिकायत तभी है जब उनमें हिम्मत नहीं है। बट इन्होंने हिम्मत दिखाई, चीज़ों को फेस किया और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने। तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ेंगे तो जानेंगे किस तरीके से इन्होंने हर चीज़ को फेस किया था। नेक्स्ट बात करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस। किस तरीके से इन्होंने कश्मीर में बहुत सारे ऑपरेशनों को अंजाम दिया। हर मिलिट्री के साथ चाहे वो कश्मीर की पुलिस हो या फिर सीआईएसएफ के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो या फिर खुद आर्मी के पर्सन्स हो, किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशंस चलाए थे। ठीक है? तो ऑपरेशन माँ के बारे में भी इन्होंने बताया कि कश्मीर में पत्थरबाजों की जो मदर थी उनको इंस्पायर करने के लिए उनको चीज़ों को हेल्प लेने के लिए कि अपने बच्चों को समझाकर वापस बुला लीजिए। तो वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहा, उसकी भी कहानी हम इस बुक में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आर्मी और सोल्जर्स फैमिली किस तरीके से रिलेट होती है और कैसे दोनों को ही सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप फैमिली को भूल जाते हैं या फिर फैमिली की वजह से आप आर्मी को भूलेंगे, नहीं। दोनों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मायने रखता है, ये भी इस किताब में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो आप इसे जानेंगे कि कैसे एक जो पूरा परिवार होता है, एक सोल्जर आर्मी से कनेक्ट नहीं होता दोस्तों, पूरी फैमिली उस आर्मी उस जो यूनिट होगी उससे कनेक्ट हो पाती है और रहती है। तो दोनों का ही सैक्रिफाइस दिखाया गया है, बताया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज को डिस्कस किया गया है जो उनकी लाइफ में गुजरी थी। नेक्स्ट डिस्कशन होता है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। देखिए, यदि आप बुक को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक के या फिर ऑपरेशंस के उसमें पढ़ोगे तो आप इतने एक्साइट नहीं रह पाओगे। आपको यदि ये किताब पढ़नी है, बुक पढ़नी है, तो सिर्फ यही सोचकर पढ़ना है कि आखिर एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में जो मिलिट्री ऑफिसर होता है, उसकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चलती हैं और किस तरीके से वो उनको हैंडल करता है। तो सबके बारे में सर्जिकल स्ट्राइक भी एक टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहाँ पर उनका जो मेन पेज जो था उसका फोटो आया और उसके बाद अदर इवेंट थे लाइफ के कि किस तरीके से अदर जितनी भी यूनिट थी उनके बारे में या फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया गया। तो हम इसके बारे में ही इस कंप्लीट बुक में पढ़ते हैं। तो आई होप आप इस किताब को पढ़ोगे और जानोगे कि एक ऑफिसर की लाइफ में कैसे हम मोटिवेट हो सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये समरी सही लगी होगी और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा पर्सनली कि आप इस बुक को या तो ऑडियो पर या यूट्यूब पर या फिर अपने घर मंगवा कर पढ़ सकते हैं और खूब सारी बातें सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। क्या पता इससे आपके लाइफ में एक सही रास्ता मिले और आप अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा करके जाएँ जो आपकी लाइफ से और आने वाली जनरेशन सीख सके। तो बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बुक के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।